हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से लौट आए हैं आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए। दोस्तों, आज का टॉपिक है ईथर्स। आज दोस्तों हम ईथर्स के बारे में जानकारी हासिल करेंगे और इसके शुद्धिकरण और इसी प्रकार दोस्तों इसके प्रेपरेशन और क्लासिफिकेशन के बारे में भी जानेंगे और उसके बाद दोस्तों इसका 3D स्ट्रक्चर के बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे। तो दोस्तों आगे का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होगी। तो दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि आगे इसी प्रकार की नॉलेज आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम ईथर्स के उसके बाहरी स्ट्रक्चर और शेप के आधार पर इसकी जानकारी हासिल करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में आप जो देख रहे हो वो है डाईएथिल ईथर। वैसे हम यदि ईथर्स को उसके बाहरी शेप के आधार पर क्लासिफिकेशन करें तो यह दो टाइप का होता है। इनमें से सबसे पहला होता है सिमेट्रिकल और सिंपल ईथर्स। जो आप देख रहे हैं वो है सिंपल ईथर्स। यहाँ पर दोस्तों हम बारीकी से देखें तो बारीकी से देखने से पता चलता है यहाँ पर डाईएथिल ईथर का दोनों एंगल की संरचना स्ट्रक्चर काफ़ी समानता प्रदर्शित करती है। इस प्रकार दोस्तों दूसरे स्ट्रक्चर की बात करें तो मेथिल एथिल ईथर। यहाँ पर दोस्तों इनके दोनों के बाहरी स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पर मेथिल और एथिल का स्ट्रक्चर में काफ़ी असमानता प्रदर्शित करता है। इसको अनसिमेट्रिकल या मिक्स्ड टाइप कहते हैं। इसी प्रकार दोस्तों यदि हम सिंपल से लॉजिक समझें तो यहाँ पर ईथर को जल का डाईएल्किल व्युत्पन्न भी माना जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं में एथिल समूह जोड़ दिया जाए तो ये सीधा ईथर प्राप्त होता है। इसका दूसरा पार्ट यह है कि इसका सीधा अल्कोहल का इसको मोनो एल्किल व्युत्पन्न भी माना जा सकता है। इसमें हाइड्रोजन परमाणु में एल्किल समूह जुड़ने से सीधा ईथर प्राप्त होगा। यदि हम इसके तीसरे पार्ट की बात करें तो तीसरा पार्ट इसका अल्कोहल का एनहाइड्राइड भी माना जाता है। यहाँ पर देखें तो दोस्तों देखने से पता चलता है कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के दो अणुओं में से जल के एक अणु निकाल देने पर सीधा ईथर प्राप्त होता है। यहाँ पर दोस्तों आर का मतलब एल्किल समूह जैसे एथिल से है। इसी प्रकार दोस्तों चलिए चलते हैं इसके 3D स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। 3D स्ट्रक्चर में ये बड़े ही ध्यान से देखें तो इसका हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है, जिसमें ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसमें sp3 ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं, जिसमें जो एल्किल समूह से सीधा सिग्मा बॉन्ड बनता है। और इसी प्रकार दोस्तों इसके बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो इसका बॉन्ड एंगल लगभग 110 डिग्री एंगल पर होता है। दोस्तों यदि हाइब्रिडाइजेशन के बारे में आप नहीं जानते और इसके कितने प्रकार होते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। दोस्तों इसी प्रकार आइए हम जानते हैं और सीधा ईथर्स के साधारण क्लासिफिकेशन के बारे में जानते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है एलिफैटिक ईथर्स। इस प्रकार के क्लासिफिकेशन में दोस्तों ऑक्सीजन परमाणु से सीधा 2 एल्किल समूह जुड़े हो रहते हैं, जिसमें से सबसे पहला है डाईमेथिल ईथर और इसी प्रकार दोस्तों इसका दूसरा है मेथिल एथिल ईथर। इन दोनों समूहों में सीधा एल्किल समूह पाया जाता है। इसी प्रकार दूसरे की बात करें तो दूसरा होता है एरोमेटिक ईथर्स। एरोमेटिक ईथर्स के अंतर्गत दोनों फंक्शनल ग्रुप में सीधा ऑक्सीजन परमाणु से सीधा 2 एरिल समूह जुड़े रहते हैं। पर हम बड़े ध्यान से देखने की कोशिश करें तो मेथिल फेनिल ईथर और डाईफेनिल ईथर इसके उदाहरण हैं, जिसमें 2 एरिल समूह होते हैं। यदि आप दोस्तों एलिफैटिक और एरोमेटिक के बारे में नहीं जानते तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, इस पर कुछ विशेष ही वीडियो बनी है। इस प्रकार चलिए आगे बढ़ते हैं और सीधा जानते हैं ईथर्स के इसके प्रेपरेशन के बारे में। प्रेपरेशन इसका लेबोरेटरी प्रेपरेशन कुछ इस प्रकार होता है, जिसमें एक सीधे फ्लास्क में गोल चपटे पेंदे वाला फ्लास्क होता है, जिसमें एक थर्मोमीटर भी लगा होता है जो टेम्परेचर को मेंटेनेंस करता है। प्रकार आगे का प्रोसेस थिसिल फनल के माध्यम से होता है, जिसमें सांद्र हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड को 1 अनुपात में मिलाया जाता है, वहीं एथिल अल्कोहल को 2 अनुपात में मिलाकर सीधा फ्लास्क में डाला जाता है और इसे गर्म किया जाता है। गर्म करने के दौरान सीधा इसका प्रकार गर्म होने के बाद सीधा आसवन होकर ईथर्स बुलबुले के रूप में एक रखी हुई जार, जहां पर आगे बर्फ में ठंडी करने के लिए रखी, उसमें जाकर एकत्रित हो जाता है। प्रोसेस को यदि हम रासायनिक समीकरण की दृष्टि के हिसाब से देखने की कोशिश करें तो यह लगभग 2 स्टेप में पूरा होता है, जिसमें से सबसे पहला 100 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर सीधा एथिल अल्कोहल हाइड्रोजन सल्फेट से क्रिया करके एथिल हाइड्रोजन सल्फेट और जल का निर्माण करता है। इस प्रकार दूसरा स्टेप की जानने की कोशिश करें तो दूसरा स्टेप में लगभग 140 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर एथिल हाइड्रोजन सल्फेट और एथिल अल्कोहल पुनः क्रिया करके ईथर और हाइड्रोजन सल्फेट बनाते हैं और इस प्रकार दोस्तों इसमें कुछ अशुद्धियाँ प्राप्त भी होती हैं। ईथर बनाने के लेबोरेटरी प्रिपरेशन में इस प्रकार में कुछ अशुद्धियाँ प्राप्त होती है, जिसको दूर करने के लिए सीधा सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में
सीधा ईथर को धोते हैं, जिसमें से कुछ अशुद्धियाँ जैसे हाइड्रोजन सल्फेट की अशुद्धियाँ अलग हो जाती है। इस प्रकार हाइड्रोजन सल्फेट की अशुद्धियाँ दूर हो जाने के बावजूद सीधा इसको दूसरा प्रोसेस में कैल्शियम क्लोराइड के विलयन में ईथर को पृथक किए ईथर को डालते हैं और इससे एथिल अल्कोहल का विलयन जो अशुद्धियों के रूप में रहता है वह दूर हो जाता है। इस प्रकार दूसरे प्रोसेस में सीधा एथिल अल्कोहल की अशुद्धियाँ रहती है वह दूर हो जाती है, जिसको आगे चल के प्रोसेस में सीधा शुद्ध ईथर प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार एथिल अल्कोहल की अशुद्धियाँ दूर कर लेने के बाद सीधा 50% कैल्शियम क्लोराइड से मिले हुए ईथर को सीधा शुद्ध आसवन किया जाता है। आसवन के दौरान प्राप्त होने वाला ईथर एकदम प्योर होता है, जिसे एक पात्र में एकत्रित कर लिया जाता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यह छोटा सा वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा होगा। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करो और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो।